ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। As usual, when we are discussing about Bhagavad Gita, we will take two slokas and two pranayams and two postures. 20 minutes we will be trying to limit the time limit into 20 minutes. Small videos better will do. So one famous sloka related to yoga, I mean to say, is chapter 429. Many times, probably 50 times, I would have explained this in my live sessions or videos. That is apane juhati prana. Apane juhati prana. प्राणापान तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वेप्येत यज्ञविद यज्ञ क्षपति कर्मसा। तो ये जो श्लोका है ये प्राणायाम का बारे में बोलता है, क्योंकि बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग योगा इज रिलेटेड टू भगवत गीता। भगवत गीता में पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों को एक्सप्लेन किया गया और प्राण को एक्सप्लेन किया गया। गॉड श्री कृष्ण एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइचियस वर्क, ओके, व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, जैसे कि मेंटली प्रॉब्लम बोल रहे थे, जो भगवान अर्जुन आस्क कृष्णा चंचल ही मन कृष्णा प्रमथि बलवत दृढ़ तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करो। तो डिजीज का बारे में, तो मन का जो अशांति हो रहा है उसका बारे में बोले, तो मन का भाव में बोले दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु वैराग स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितज्ञ मुनिरुच्यते। तो फिर वो जो आदमी का व्हाट वी हाउ आवर थॉट्स विल बी, हाउ आवर एक्टिविटीज विल बी, उसका ऊपर बहुत सारी श्लोक बोले। उसी में एक श्लोका तो मैं जरूर बोलता हूँ, जस्तात्मरतिरेव सद्यातृप्तस्य मानव आत्मनैव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। फिर गुरु किसको बनाना वो भी बात बताए। तद्विदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादख्यते ज्ञान ज्ञानिनं तत्त्वदर्शन। तो ये बहुत सारे चैप्टर में बोले। तो उसी में से योगा का बारे में जो बोले हैं, योगा तो बहुत कर्म योगा, ज्ञान योगा सब बताए हैं। 4 टाइप का योगा बताए, कर्म जो कर्म योगा, ज्ञान योगा, ये सब बताए। तो उसी में से जो योगा का रिलेटेड जो प्राणायाम बोले वो आपने को इंटरेस्टेड है, आपने को जरूरत है। वी रिक्वायर दैट नॉलेज, ओके, दैट श्लोका। वो श्लोका चैप्टर 429 श्लोका इज इम्पोर्टेंट। दैट इज अपाने जुहति प्राण। अपान मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द लाइफ एनर्जी, means they have considered this air energy,
एयर एनर्जी से भी जो सूक्ष्म होता है, माइनॉट होता है, वो प्राणिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो प्राणिक एनर्जी बोले है, he told about the air that functions at the bottom of our stomach, लोअर एब्डोमेन जिसको बोलते हैं, एक्सक्रेशन पार्ट, दैट इज अपान। अपान जुहति प्राण, प्राण मीन्स दिस एयर इज प्राण। व्हाट यू इनहेल एंड एक्सहेल, दैट इज प्राण। तो अपाने जुहति प्राण, जुहति मतलब जो हम यज्ञ करते हैं, वो वी पुट घी इनटू फायर, दैट इज जुहति। अपाने जुहति प्राण मीन्स ही, व्हाट ही मीन टू से, ये जो एयर जाएगा, प्राण और अपान वायु आएगा। अपान का अंदर आपने प्राण वायु को डाल रहे हो, अपाने जुहति प्राण, प्राणापान तथा पर, ये दोनों को मिला रहे हो। ओके, प्राणापान को यू आर combining these two, प्राणापान गति रूप मीन्स फिर what you do later, you are stopping the functioning, or you stop the movement of those airs, प्राणापान गति रूप। प्राणायाम करायण, तो that is pranayam, means extending the period of your breathing and breath outs। तो उसका बारे में बाद में क्या बोले, अपरे नियताहार प्राणेन प्राणेषु जुहति। ओके, ये करने का ये जो प्रोसेस, व्हाट इज सेज, दिस प्रोसेस यू आर फॉलोइंग, जो आपने प्राण को लेके अपान वायु में अपने जुहति करते हो, मीन्स यू आर पुटिंग इनटू दैट, ये सर्वप्रियत यज्ञविद, मीन्स ये यू कैन बी कैन कंसिडर दिस टू बी ए काइंड ऑफ यज्ञ, यज्ञ जिसको बोलते हैं। क्षपित तो कर्मशल, तो उसी में आपका पाप निकल जाएगा। तो आप जो रॉन्ग एक्टिविटीज, ये लास्ट मेरा लाइव सेशन में भी बताया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो प्राणायाम करने के लिए, क्योंकि हम बिकॉज वी गेट ए लॉट ऑफ डाउट्स, व्हाट एवर वी डू, वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेसिक ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, whether that is being supported by scriptures or not, whether that is, you see, I am a yoga teacher, abhi I am not that much famous, so even if I ask somebody 500 rupees to teach yoga, he will deny. But the same person, if goes to another person, and that another famous person, and he asks him 5,000, he will give immediately. Okay, because people always want to know the reliability of a knowledge. ये आदमी मुझे बताएगा, ठीक बताएगा ना गलत बताएगा, इसका कुछ है ना नहीं। तो ये हमारा एक बेसिक है। तो जब हम प्राणायाम करने जाते हैं, then somebody tells you to do प्राणायाम, तो आपने ढूंढते रहते हो कि ये आदमी ठीक है क्या, ये जो बोल रहा है ठीक है क्या, उसका कोई प्रूफ है क्या। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि बराबर बोल रहा है ना, नहीं ये क्या करेगा, मुझे मेरा जिंदगी खराब कर देगा, ऐसे हम सोचते हैं। आप नहीं, मैंने 99% ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट। तो उसी में ये प्रूव है कि भगवत गीता जो भी हमारा भारतवर्ष और पृथ्वी में भी कई देश में चलता है ये इसका काम, तो उसी में लिखा हुआ है चैप्टर 4:29, ये एक प्राणायाम का इतना महत्व दिया गया कई साल से, 5000 ईयर्स ओल्ड स्क्रिप्चर। और फिर 2 चैप्टर में बोले वो, चैप्टर 6:31, सर्वभूत स्थितं जो मां भज्यते क त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सजोगी मयि वर्तते। तो
ये क्या बोले कि दैट पर्सन सर्वभूत स्थितम जोमा, तो भूत मीन्स क्रिएचर्स, तो सर्वभूत स्थित जोमा, तो इन ऑल क्रिएचर्स हु सीज मी और ही प्रेस मी इन ऑल पीपल, because when you are praying God and you feel that God is in all the people, all the creatures, then obviously you pray that you immediately you come to know that this person is having God. तो ये जो सोचता है that person who thinks like this, तो वो पर्सन कुछ भी उल्टा पल्टा काम करे, उल्टा पल्टा मीन्स नॉट रॉन्ग एक्टिविटीज, लेकिन जो कि इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि शादी करना, आपको घर, आपको प्यार में रहना, तो ये आपने साधुवाद नहीं है, मीन्स वो सन्यासी आश्रम नहीं है। आप तो कोई किसको शादी कर लिया, आपने हमेशा आपका बीवी का बारे में, आपका परिवार का बारे में सोचा, कर्म करने के लिए मीन्स आप काम करने के लिए गया, आपने 10 मिनट ही भगवान को प्रार्थना किया, बाकी टाइम तो अपना काम पे ही मन लगाया, पैसा कहाँ से आएगा तो खाना मिलेगा तो खाऊंगा। तो व्हाट ही सेज, तो इवन दैट पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इनटू अदर सोशल एक्टिविटीज, स्टिल he is related to me, he is inside me. Okay, this it says in chapter 6:31. In chapter 9:30 number shloka he says, अपिचेतो सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो ईशव। तो अगेन ये बोलने का मतलब है, because people are in different positions, ये one famous that story that person वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर means he was a thief, ओ राम 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 बोल के वाल्मीकि हो गया है ना इन महारामायण। तो ये उसका साथ में कुछ तालमेल खाता है। कैसे, अपिचेत सुदुराचार भजते भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हीश। वो क्या बोल रहे हैं कि एनीबॉडी इवन दो he has been involved into many wrong activities, if you understand about him, he is not having a good record, suspicious activities or many wrong activities he has been into. Still, if he considers and he takes my name repeatedly and with determination and with concentration, then he should be told as sadhu. साधु मीन्स ए डेवोटी, मेरा प्रार्थना कर रहे बोल के यू कैन कैटेगराइज हिम, ही विल कम इनटू माय कैटेगरी। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। तो उसी में हम दो श्लोका, ये हम दो प्राणायाम भी कर लेंगे, बिकॉज ऑलवेज आई इन्वॉल्व टू प्राणायाम। आज भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए मुझे बहुत इच्छा हो रहा है। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और मूर्छा प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, भ्रामरी प्राणायाम में आपको मेमोरी बढ़ता है और स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ता है, और मूर्छा प्राणायाम में आपको स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ता है। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या करते हैं, हम पूरा हमारा जो सेंसेस है, जो आंखें कान ये सब है, उसको बंद करके अंदर में एक हनी बी जैसे साउंड बनाते हैं, और एज यूजुअल हम लोग ने
इनहेलेशन करने का बाद द प्रोपोर्शन ऑफ इनहेलेशन होल्ड exhalation and exhalation hold will be 1:2:2:1 मीन्स 5 से 5 सेकंड आप करोगे इनहेलेशन करोगे तो 10 सेकंड रुकोगे, फिर 10 सेकंड सांस छोड़ोगे, फिर सांस छोड़ने का बाद में 5 सेकंड रुकोगे। तो ये प्रोपोर्शन आपको करना है। और कोई भी मुद्रा में रहना, हार्ट का ऊपर ध्यान देना और मूल बंद जरूर लगाना। ओके, तो भ्रामरी प्राणायाम कौन नहीं कर सकता? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाई ये कौन नहीं कर सकता? हार्ट का प्रॉब्लम है तो करना नहीं चाहिए उसको। और कब तक कर सकता, कितना टाइम कर सकता? आपने 30-40 बार तो कर सकते हैं। हम तो इसे दिखाने के लिए 3 बार हम लोग करते हैं। लेकिन आपको अभी बूढ़ा आदमी है, कोई टाइम ज़्यादा है, टाइम सफिशिएंट, यू आर हैविंग टाइम, और आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हो तो भ्रामरी प्राणायाम 30-40 टाइम्स भी कर सकते हो। हम लोगों का जो एक सोचने का है कि कम टाइम करके भी हम ज़्यादा लाभ उठा देंगे, ऐसे नहीं चलता है। यू हैव टू डू माई कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग। तो आप तो कोई सारी योगा टीचर को पूछोगे तो वो बोलेंगे 3 बार भाई सफिशिएंट है। लेकिन मैं तो कभी कभी 3 बार करता हूँ, मेरा मेमोरी तो बढ़ा नहीं। तो यह है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये आपको अनुध्यान करना है, जो स्वाध्याय करना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच में इसको डेवलप करना है कि भाई ये इतना मैं करता हूँ कि ये मेरा सही से मेरा डेवलपमेंट हो रहा है ना नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो आपको उसको बढ़ाना है। तो 30-40 बार भी आपने कर सकते हो। हाँ, तो भ्रामरी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम करेंगे। मूर्छा प्राणायाम में क्या, नींद आने के लिए और आपको स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो आज्ञा चक्र ये जो प्लेस है उसका ऊपर ध्यान लगाने से, और ये कोई एक बोलते थे ऐसे देखना है, मैं तो आंखें बंद करके अंदर देखता हूँ आज्ञा चक्र को। लेकिन वो जो कोई बोला है कि ऐसे थोड़ा सा सांस सर उठा के ऐसे देखना है, जो ये क्या मूर्छा प्राणायाम में बोला है। लेकिन हम लोग तो बस इतना डिफिकल्ट वाला नहीं करते। हम लोग सिंपली, मैं आंखें बंद करके मैं अंदर से देखता हूँ आज्ञा चक्र को। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन थिंग्स डिफर, मुझे इसे बताया नहीं गया। ये सब जो चीजें है ना, योगा क्यों डिफिकल्ट बोल के बोलते हैं और योगा क्यों ज़्यादा लोग को फॉलो नहीं करते? द रीजन इज, ये सब एक्टिविटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतना मीन्स आपको इतना करना चाहता है, यू हैव टू फॉलो दैट मच विथ डिफिकल्टी। तो उसी में कब तक रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएटली कितना टाइम पे मिलेगा, बिकॉज योर डिवोशन एंड योर एक्टिविटीज डिटरमाइन हाउ मच सक्सेस यू विल गेट। तो ये इंडिविजुअल केसेस में डिफरेंट होता है। तो इसलिए ना बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं ऐसे करूँगा तो मेरा मेमोरी कब तक बढ़ेगा, मुझे कितना स्पिरिचुअल एनर्जी आया है। तो आजकल वो जो क्या है, पॉपुलैरिटी क्या हो गया कि मेरा फैट बढ़ गया तो ये आसन करे फैट कम करने के लिए, नहीं तो मैं थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करूंगा। तो ये सब आपको क्या हो गया कि पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बोले। लेकिन ये जो कई चीज है जो कि उसी में कितना लाभ आपको मिलता है, हाउ मच एक्चुअली यू गेट द बेनिफिट, तो उसका कोई मेजरिंग रॉड नहीं होता है। तो आपने इसका पीछे भागना पड़ता है, हाउ मच सिंसियर यू आर, तो भागना पड़ता है। इसलिए क्या है, ज़्यादा लोग अवॉइड करना चाहते हैं योगा। ओके, तो ये दोनों हम करेंगे। हार्ट का प्रॉब्लम जरूर अवॉइड करना है। और दूसरा चीज़ है, ये आपने 30-40 बार तक ये कर सकते हो, आपने टाइम है, ये मेडिटेशन जैसे जैसे कि ध्यान में करते हो तो 1 घंटा तक करता है ना, 2 घंटा तक लोग करता है। पहले तो आपने किताब पढ़ोगे तो इसे 6 महीना तक, 2 साल तक, 5 साल तक लोग कर रहे थे, मर जाते थे इसी में बैठ के।
तो ऐसे ध्यान का कोई लिमिटेशन नहीं, ये दिस इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन है। अब देखो ये मेडिटेशन ही है। ओके, प्राणायाम बोलते हैं बट कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑन योर लाइफ एनर्जी इज मेडिटेशन। ओके, तो हम लोग पहले मूर्छा प्राणायाम से शुरू करते हैं, 21 टाइम्स ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, और अपना यहाँ पर ध्यान देना इनहेलेशन करके। मैं ज़्यादा टाइम हो गया, मैं तो लगभग 30 मिनट्स हो गया। मेरा प्रोग्राम था 20 मिनट्स का ही, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम चला जाता है। तो ये था मूर्छा प्राणायाम। सेकंड प्राणायाम इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। आपको कान आंखें सब बंद करना है, और जैसे कि 1:2:2:1 प्रोपोर्शन करना है। सांस लेके सांस छोड़ने का टाइम में होनी भी जैसे आवाज़ करना है। ओके, शीर्षासन कर लेते हैं और एक भुजंगासन कर लेते हैं। ओके, 2 आसन कर लेते हैं, बाद में वी गो टू द नेक्स्ट वीडियो।
टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ मैं कैसे भी। एनी हाउ आई टेक मोर टाइम देन नेसेसरी। Okay, so we have limited time, so we have to end our video here only.